संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में ले लिया है। आपको जानकारी दे दें कि पिछले 8 घंटे से ईडी उनके घर पर छानबीन कर रही थी। रविवार को ईडी की टीम सुबह 7 बजे ही राउत के भांडुप स्थित घर पर पहुंच गई। ईडी की टीम के पहुंचने के बाद राउत के वकील भी उनके घर पहुंच गए थे। बाहर काफी समर्थक भी जमा हो गए थे। ईडी ने संजय राउत पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक ईडी उन्हें अपने ऑफिस ले जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद वहीं पर ही पूछताछ शुरू कर दी गई। ईडी ने संजय राउत पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया था। जब उन्हें जांच एजेंसी ने अपने साथ ईडी ऑफिस चलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वे मौजूदा सांसद हैं। उन्होंने 7 अगस्त तक का समय मांगा था, लेकिन अब ईडी उनको हिरासत में लेकर अपने साथ जा सकती है। छापेमारी के वक्त राउत ने सफाई दी थी कि एक जिम्मेदार सांसद के रूप में उन्हें संसद सत्र में भाग लेना है और इसलिए वह 20 और 27 तारीख को ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए थे। हमने यहाँ प्रदर्शन की है, वो आप संजय राउत जी को जो छल कर रहे हैं वो भी बदले की भावना से, बाकी कुछ नहीं। ईडी पहुंची संजय राउत के घर पे, सूचना किस तरह से देखती है उसके ऊपर? बदले की भावना, बाकी क्या है। संजय राउत जी की वाणी और लेखनी दोनों उनकी डंग मारती है ना, तो उससे परेशान है वो लोग, तो उनका मुंह बंद करो। यही तो जनतंत्र चला है। जो विपक्ष बात करेगा उसका मुंह बंद करो, या तो हमारे पास आ जाओ, धुलाई मशीन खाली है, आ जाओ। कभी आपने पूछा इनको कि जितने लोग आपके पास आए, जिनके ऊपर वो मुलुंड का भोंगा है जो उसने इल्ज़ाम लगाए थे, किसी को तो मंत्री पद बनाया, बाकी लोगों को आपने अभी ले लिया है, उनके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाए थे ना ईडी के, उसका क्या हुआ? तो सच्चाई से अड़ के रहेगा उसको मारेंगे, और जो सरेंडर होगा उसको आशीर्वाद धुलाई मशीन से धो डालेंगे। ये जो तुम्हारी नई तकनीक है पूरा देश देख रहा है। और सिर्फ महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी लोग हैं क्या? हाँ, बाकी कहाँ नहीं है? बाकी राज्य सब खुले, महाराष्ट्र मुंबई में बाकी कोई नहीं। अरे खुद राज्यपाल जी कहते हैं कि यहाँ से अगर गुजराती और मारवाड़ी निकल जाएंगे तो इसकी आर्थिक राजधानी जो। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे संजय राउत के मसले पर अपडेट चाहेंगे। फिलहाल क्या नई जानकारी मिल रही है? देखिए, करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने संजय राउत को हिरासत में ले लिया है। हालांकि हिरासत में लेने के बाद जो तमाम प्रक्रिया हो रही है वो पूरी की जा रही है, लेकिन इस बीच जब वकील पहुंचे थे, उनके वकील ने तमाम दलीलें दी थी कि संजय राउत इस तरह का कोई भ्रष्टाचार या घोटाला नहीं किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम दस्तावेजों के आधार पर उनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन संजय राउत ने पहले भी कहा था, अभी भी वह कह रहे हैं कि जो दस्तावेज सामने पेश किए जा रहा है वो झूठे दस्तावेज है, और जो छापेमारी की कार्रवाई हो रही है वो भी झूठे तौर पे हो रही है। वह निर्दोष है। उन्होंने बाला साहब ठाकरे की भी कसम खाई है और कहा है कि बाला साहब ठाकरे की कसम, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, लेकिन पात्रा वाली चाल में जिस तरह से संजय राउत के ऊपर लगा है उसमें उनकी पत्नी का भी नाम है। और जानकारी यह भी है कि उनकी पत्नी ने बिल्डर के अकाउंट से, बिल्डर की पत्नी से 55 लाख रुपया कर्ज के रूप में लिया था। उसी रुपए के आधार पर संजय राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा था। यही वजह है कि ईडी की एक टीम जो है दादर उस फ्लैट में भी मौजूद है, लगातार पूछताछ कर रही है और दस्तावेज खंगाल रही है। तो तमाम जो मामले हैं वो संजय राउत के खिलाफ है। यही वजह है कि संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है। पल्लवी जी। सत्यप्रकाश, जानकारी ये भी मिल रही है कि इस पूरे मसले में संजय राउत की 9 करोड़ तो वहीं उनकी पत्नी वर्षा की 2 करोड़ की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है। बिल्कुल, संजय राउत की जो 9 करोड़ की नहीं बल्कि 11 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, जिसमें 2 फ्लैट्स है और बाकी कैसेस है। तो इस तरह की जानकारी है, लेकिन जिस तरह से दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं और ईडी लगातार जो दस्तावेज का हवाला देते हुए जांच कर रही है, उसमें पात्रा चाल में 672 फ्लैट धारकों के साथ धोखा किया गया है, जिसमें 47 एकड़ में बने MMRDA के तहत फ्लैट्स बनाने थे, लेकिन इन लोगों ने एग्रीमेंट किया लेकिन फ्लैट नहीं बनाया, तो अलग-अलग तरीके से इस प्रॉपर्टी को बेच दिया। तो इस तरह का आरोप लगा। बिल्कुल सत्यप्रकाश, इस खबर पर हम पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और